हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो जी ये वीडियो आज का ही है, यानी बुधवार का है और तारीख है 21 दिसंबर और साल हमारा जाता जा रहा है। कुछ ही दिन जो है वो रह गए हैं। अभी जो सुबह के 10 बज गए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का मेरा जो एक रूटीन रहता है वो क्या रहता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। रूटीन देखो कभी भी किसी भी चीज़ का जो है वो सेम नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। छोटे बच्चों वाले घरों में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो हमें बे टाइम भी जो है वो करने पड़ जाते हैं। इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि मैं कपड़े जो है वो अलग अलग कर रही हूँ। मुझे फर्स्ट लोड में कौन से कपड़े लगाने हैं, विंटर के जो कपड़े हैं वो मैं एकदम अलग कर रही हूँ। फर्स्ट लोड में मैं वाइट कपड़े, नॉर्मल कपड़े जिनका कलर नहीं जाता है और बच्चों की इनर वगैरह हैं वो मैं लगा दूंगी, हिमांग की पजामियाँ वगैरह हैं वो सब लगा दूंगी। और उसके बाद सेकंड स्लॉट में जाएंगे दूसरे कपड़े, जिसमें जो है सर्दी के वो कपड़े हैं जिनके रुए वगैरह उतरते हैं। सर्दी का एक दो कपड़ा जिनके रुए नहीं उतर रहे हैं वो मैंने पहले स्लॉट में ही जो है वो डाल दिए हैं। और अब मैं चला दूंगी, सारी ऑटोमेटिक चीज़ें फिक्स कर दूंगी। और आज मैं आप लोगों को दिखाने भी वाली हूँ मैं अभी करंटली कौन कौन सा सर्फ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के ना कुछ के कमेंट्स भी आए थे कि आप वॉशिंग मशीन आपकी नहीं है, सर्फ अब भी वही पुराना यूज़ कर रहे हैं। तो जी सर्फ तो वही यूज़ होता है और कौन सा यूज़ होता है मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन सर्फ एक्सेल मैटिक का लिए बोला था। मैटिक तो उस टाइम आपने वीडियो में शायद देखा नहीं। अभी जो मैं डाल रही हूँ ना मशीन में, ये सर्फ एक्सेल मैटिक ही है, टॉप लोड का ही है। देन ईजी भी है, कुछ सर्दी के इसमें कपड़े हैं तो ईजी भी मैंने इसमें डाल दिया है। सर्फ भी मैंने इसमें सर्फ एक्सेल इजी वॉश वाला डाल दिया है। मैंने मंगाया तो सर्फ एक्सेल मैटिक ही था। ये देखिए सर्फ एक्सेल एक्सेल जो है लिक्विड है मैटिक का, टॉप लोड का, ये इजी डाला है। थोड़ा बहुत सर्फ भी जो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो बस इसमें सारा सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, हैंड वॉश कर लूँगी मैं। और ये देखिए इसमें डाला है मैंने, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और इसको बंद कर दूँगी और इससे हो जाऊँगी मैं फ्री बिल्कुल। जब ये बंद हो जाएगी ना तब मैं इसके पास आऊँगी और जो है सिर्फ मेरा काम रह जाएगा कपड़े सुखाना। अब इसी बीच जो है वो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। पानी मैंने पहले ही लगा दिया था और अभी नहा कर आने के बाद सबसे पहले मुझे रात को इतना टाइम नहीं मिल पाता है रात को मैं अपने एडियो में क्रीम लगाऊं, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है एक बार मेरी एडिया ज़रूर फटती हैं। तो इसलिए मैं अभी लगा लेती हूँ। और क्योंकि अभी नहा कर आई हूँ, पैर मेरे एकदम साफ़ सुथरे हैं, तो मैं क्रीम लगा लूँगी, साथ साथ में अपने सॉक्स वगैरह पहन लूँगी। और इस वक्त मैं क्या करती हूँ कि अपने आप को फुल पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है सर्दी का मौसम शुरू बहुत ज़बरदस्त वाला, एकदम ठारी वाला जो है मौसम स्टार्ट हो गया है। और आज भी बहुत ज़बरदस्त ठंड है। मैं अपने आप को अच्छे से कवर कर लूँगी, शूज़, सॉक्स, स्वेटर, सारी चीज़ें जो है वो मैं पहन लूँगी ताकि मुझे ठंड ना लगे। लेकिन धीरे धीरे वही बात है, काम करती रहूँगी ना तो फिर वही बात है, शरीर में ऑटोमेटिक गर्मी जो है वो बननी शुरू हो जाएगी एक एक करके। जैसे शॉल उतरेगा, फिर सॉक्स स्वेटर वगैरह उतरेगी, इस तरह जो है फिर जो है एक एक उतरता रहेगा। तो ठंड लगती है उसके हिसाब से मैं जो है वो अपने काम करती रहती हूँ। और आप लोगों के भी कमेंट आए थे दी अपना जो है स्किन केयर रूटीन मेरे साथ शेयर करना, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। मैं क्या क्या आजकल यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन केयर के लिए, तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बाल मेरे अच्छे से बन गए हैं और एक दो बाल जैसे कंघी करते हैं तो टूटता ही है, तो उसको ज़मीन से उठा लूँगी। और मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ना बॉक्स रखा हुआ है, इसी के डिब्बे के अंदर मैं डाल देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ। जिस दिन ये फिल हो जाता है मैं इसको बाहर डाल देती हूँ, तब बारी आती है अपनी स्किन केयर की। और मैं एक साथ सारा सामान बाहर रख लेती हूँ, बार बार ड्रेसिंग टेबल मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं होती। ये है स्कीविया का विटामिन सी का जो है सिरम है, फेस ऑयल जिसे बोलते हैं वो है। तो 3-4 ड्रॉप्स जो है वो अपने चेहरे पर मैं लगाऊंगी और इसकी हल्के हाथों से सर्कुलेशन मोशन में जो है वो मुझे इसकी मसाज करनी है। बहुत जल्दी विद इन 1 मिनट ये आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये देखिए ऐसे जो है आप लोगों को मसाज करनी है। ये है स्कीविया की डे क्रीम, जो मैंने आपको एक व्लॉग में भी एक वीडियो में जो स्कीविया का मैंने होल वीडियो शेयर करा था क्लोविया का, उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन कमेंट आए थे दी इसको अच्छे से दिखाना, तो वही मैं आपको अभी दिखा रही थी।
अभी इसके बाद मैं ये डे क्रीम जो है वो लगा लूँगी। मैंने इसकी ना नाइट क्रीम भी मंगाई है, पूरा रेंज मैंने मंगा लिया है इसका। जैसे स्कीविया का ये जिसको डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो फेस ऑयल था, और उसके बाद ये डे क्रीम है, और उसके बाद नाइट क्रीम जो है मेरी आई थिंक आज आ जाएगी। तो रात को मैं नाइट क्रीम भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए स्किन में जो है वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गई है। बस मैं यही लगाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बारी आती है ये लगाने की, लिपस्टिक लगाने की। मैं ममाअर्थ की लिपस्टिक जो है वो लगा रही हूँ। शेड अभी मुझे ध्यान नहीं है इसका, बिल्कुल बेबी पिंक होता है ना, लाइट बेबी पिंक, बिल्कुल वैसा कुछ जो है ये शेड है, वो मैंने लगा लिया है। और मतलब न्यूड शेड है बिल्कुल, ये लगाने के बाद दिखाई नहीं देता इतना कि लिपस्टिक वगैरह जो है वो लगाई है कि नहीं लगाई है। और आखिरी अब बारी आती है अपने आप को पैक करने की, यानी स्वेटर वगैरह पहनने की। और स्वेटर पहन लूँगी और उसके बाद डायरेक्ट लग जाऊँगी किचन में काम करने के लिए, और मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। अब बारी आती है किचन में काम करने की। नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था, इसी बीच नाश्ता मैंने कर लिया है। एक स्लोट के कपड़े धुल गए हैं तो उसको मैंने अभी निकाला नहीं है, पहले 2-4 बर्तन है ये साफ़ कर लेती हूँ। और धूप जो है अभी निकली है काफ़ी तेज़ जो है, मतलब इतनी तेज़ भी नहीं है, ठीक ठीक जो है वो निकल आई है। और धूप में, ऊपर धूप में जो है वो कपड़े सुखा कर आऊँगी, तभी जो है वो सेकंड स्लोट भी जो है वो लगा दूँगी। साइड में आपको प्लेट में रोटियां दिखाई दे रही हूँ कि अभी मैंने जानवरों के लिए भी जो है वो रोटियां सेक दी है। तो अभी मुझे कोई कुत्ता वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, गली में दिखाई देगा तब मैं जो है ये रोटियां उनको मैं डाल दूँगी। और ये हम जो दोनों टाइम जो है वो मैं बनाती हूँ, सुबह भी बनाती हूँ एक्स्ट्रा 4-5 रोटियाँ, और शाम को भी बना देती हूँ। अभी धीरे धीरे जो है ये बर्तन लगा लेते हैं, और उसके बाद बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। ये मैंने इसमें लिक्विड डाला था, ये प्रिल का है। प्रिल मुझे लिक्विड में बहुत ज़्यादा पसंद है साबुन, और ये लिक्विड का है। और उसमें गर्म पानी डाल दिया, और गर्म पानी डालने से ना क्या होता है, ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, और गर्म पानी डालने से बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैंने लिक्विड के अंदर भी गर्म पानी ही डाला है। अच्छा कमेंट आया था दी आप अपने लिए ना ग्लव्स ले लो, हाथों में पानी जो है वो ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। वैसे अभी मुझे ग्लव्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्या है ना कि मशीन में ऑटोमेटिक है, कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। उसके बाद पोछा जो है, खड़े वाले पोछे, डंडे वाला जो पोछा है उससे लगाती हूँ। बास्केट वाला जो पोछा है, बर्तन धोने हाथ से होते हैं। ये जो मैंने गीज़र लगवाया हुआ, आप देख सकते हैं कितना भाप जो है वो निकल रही है, मतलब मैं गर्म पानी से जो है वो बर्तन धो रही हूँ। बाथरूम वगैरह धोने का थोड़ा बहुत होता है तो वो तो चल जाता है, इतना भी थोड़ा बहुत, इतना भी मिट्टी का नहीं बनना चाहिए कि ठंड बिल्कुल भी जो है वो ठंडे पानी में हाथ ना दिए जाएं। तो जी बस इसी बीच जो अपने स्किन केयर भी हो गई है, नहाना भी हो गया है, और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। उसके बाद जो है कपड़े भी जो है धुल गए हैं, एक स्लोट के दूसरा स्लोट लगा दूंगी। और उसके बाद अभी जो है ये देखिए एक डोली का एक ना ट्रिक, इसमें दूध लेती हूँ ना, क्या होता है ये जो जॉइंट वाली होती है ना, इसमें साइडों में दूध वगैरह का कुछ जम जाता है, तो मैं एक चक्कू लेती हूँ और इसके चारों तरफ से फिरा देती हूँ। अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ जम जाता है ना तो वो आसानी से जो है वो निकल जाता है फिर। तो बस हो गया है। अभी ये हरा साग लिया था, इसकी बारी आती, इसको मैं उठा के टेबल पे रख दूंगी। टेबल पे थोड़ी बहुत धूप भी आई हुई है, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा वहाँ बैठकर आराम से, अभी टाइम मिला तो अभी, नहीं तो शाम को जो है फिर मैं आराम से बैठकर जो हरा साग बना दूंगी, क्योंकि बाजरे का आटा भी आया हुआ है और ये हरा साग हो जाएगा। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी। अब बस किचन के कामों से मैं निपट गई हूँ। अब बारी आती है ये गरम, एक पतीले में मैंने सरफ डाल दिया, ऊपर से डाल दिया गरम पानी, और इसमें किचन के ये कुछ टावल हैं जिसमें रोटियां वगैरह रखते हैं, तो वो मैंने सोख करके इसमें गरम पानी में सरफ में मैंने रख दिए हैं। बस लास्ट रहता है वॉश बेसिन, ये सिंक जो है वो क्लीन करना। जैसे ये क्लीन हो जाएगा मेरा किचन का सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आएगी स्लॉट जो है कपड़े का सुखाने की। वैसे हम औरतों के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते, कितना भी परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश कर लो लेकिन नहीं होता है। और मेरे पास भी कमेंट बहुत बार आते हैं कि दीदी आप कितने अच्छे से काम करते हो, परफेक्टली काम करते हो, लेकिन मैं ना बोलते हैं कि मेरे से ऐसा नहीं हो पाता, इतनी जल्दी नहीं उठा जाता।
मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि आप इतना मेरी तरह जल्दी उठो या मेरी तरह से काम करो। पता है मैं ये नहीं कहती अगर आप एक काम को लेकर बैठे हो या चार काम को, अगर आप चार काम को लेकर बैठे हो ना, तो चारों काम परफेक्ट हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भी नहीं होता और मैं किसी को कहती भी नहीं हूँ, या मैं अपने आप को नहीं बोलती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट बनने के लिए जो है कोई भी नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर जो है ऐसा होता है कि मान लो आपने चार काम उठाए हैं कि ये चार काम करने हैं, अच्छे से ना हो पाए, आज नहीं होंगे तो 2 दिन में होंगे, 4 दिन में होंगे, 10 दिन में होंगे, कभी ना कभी तो वो काम परफेक्टली जो है वो हो ही जाएगा। तो बस मैं भी ये होता है कि अपना काम निपट जाए, अपना काम चल जाए। तो अभी ऊपर आ गई हूँ, कपड़े धूप है तो अच्छे से कपड़े जो है वो सुखा दूंगी। कुछ जो है वाइट कपड़े हैं उनमें नील देना है, नील दे के ऐसे ही सुखा दूंगी, ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप में जो है वो शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो जी वैसे कपड़े सूख गए हैं, अब बारी आती है वाइट कपड़ों में नील देने की, और कुछ सॉक्स बचे हुए हैं उनको भी मैं अच्छे से सुखा दूंगी। पहले मैं इसमें कपड़ों में जो है वो नील दे लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कुछ बच्चों की बनियान हो जाती है, रुमाल वगैरह हो जाते हैं, उनमें जो है वो मैं नील पक्का देती हूँ, ज़रूर देती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं और बहुत सारे दे लेते हैं, मेरी आदत है नील देने की। विदाउट नील दिए जो है कपड़े हमारे यहाँ कोई पहनता नहीं है, ना ही कपड़े जो है वो चलते हैं। तो बस अभी नील दे दिया है और कुछ जो सॉक्स बच गई थी उनको मैं सुखा दूंगी। और उसके बाद जो है हमारे पास कुछ पौधे हैं, उनको जो है अभी हमने लगवाया है, उनको मैं अच्छे से धूप में रख दूंगी। अभी हमने ज़्यादा पौधे नहीं लगवाए हैं क्योंकि अभी सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हिमांक इनको छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। अगर हिमांक ने इन पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम फिर काफ़ी सारे पौधे जो है वो लगवा लेंगे। अगर हिमांक ने इनको नहीं छोड़ा तो फिर अभी पौधे लगवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इन कुछ पौधों को धूप की ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा इनको आगे पीछे सरका के इनको कर दिया है ठीक, अलग अलग पोजीशन पे इनको रख दिया है। और अभी बारी आती है नीचे पोछा लगाने की, और उसके बाद अभी ये टाइम 1 बजे का हो गया, मेरे काम हो गए हैं ख़त्म। और व्लॉग का एंड भी करूँगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ अच्छा लगे हो तो। थैंक यू।